नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने का काम करेगी। उसके लिए हम लोग बूथ स्तर की तैयारी में जुटे हुए हैं। उक्त बातें सिरकोनी क्षेत्र के गयासपुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, भाजपा लोकतंत्र व संविधान को पूरी तरह से समाप्त करने की आमदा है और जो हम सबको संवैधानिक अधिकार इस देश में पिछड़ों दलितों को मिला हुआ है, उस संवैधानिक अधिकार को भी हजम करने की दिशा में बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रदेश में खाली रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की में अनियमितता हुई। उसमें सरकार ने स्वयं माना है कि 6,800 पद गलत भरे गए हैं। उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। इन सभी मुद्दों के आधार पर प्रदेश की आम जनता किसान के साथ है। जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके उत्पादन के लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान की सरकारी मूल्य पर खरीदारी नहीं मिल रही है। प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। जैसे अवसर मिलेगा वैसे सन 1977 की तरह इस प्रदेश से भाजपा का सफाया कर देगी। इस नवंबर माह में बूथ स्तर की कमेटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। कमेटी गठन को लेकर कोई अथाह कलह नहीं है। पार्टी वोटरों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर राजेंद्र यादव, टाइगर, संजय यादव, सुरेंद्र प्रताप, शरद यादव, प्रिंस, ग्राम प्रधान मृत्युंजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सर, 2024 की क्या तैयारी है? 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी और उसके लिए हम सब लोग बूथ मैनेजमेंट में बूथ कमेटी के गठन में जुटे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस नवंबर महीने तक हमारी सभी बूथ कमेटियां तैयार होकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। आपको नहीं लगता कि आपको लेट हो गया कमेटी गठन करने में? नहीं, लेट नहीं हुआ। वो कमेटी गठन है, उसकी समीक्षा करके हम उसमें कहीं अगर आवश्यकता पड़ रही परिवर्तन करने, बाकी तो कमेटियां हमारी बहुत पहले से ही गठित है। जी, सुनने में आया कि काफी खींचतान अंदर चल नहीं रही नहीं, है। कोई खींचतान नहीं है और मेरा ये मानना है कि बूथ स्तर पर किसी भी तरह का कोई खींचतान नहीं। अब जैसे कांग्रेस ने आपको मध्य प्रदेश में तो झटका दे दिया, यहाँ क्या स्थिति रहेगी? आपका किसी से गठबंधन होगा कि आप अकेले? अब इसके बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार अपनी बात रखने का काम किया है और निश्चित रूप से इस पे बड़े पैमाने पर इस पे निर्णय लेने का पूरी तरह से उनको अधिकृत है और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी प्रदेश और देश के हित में होगा ऐसा होगा और अभी तो कोई अलग होने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी तो उन्होंने ही कई बार कहा कि हम पीटीए के माध्यम से इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। जहां तक बीजेपी जो है घर घर अभियान चलाकर वोटरों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, अभी तक आपकी पार्टी जो है जिले पदाधिकारियों का चयन नहीं कर पाई। किस प्रकार से टक्कर देंगे आप 24 चुनाव में? नहीं, हमारे विधानसभा स्तर के सेक्टर स्तर के, जोन स्तर के, बूथ स्तर तक की सारी कमेटियां गठित हैं और वो सब लोग इस समय विशेष अभियान जो वोटर का बढ़ाने का भी चल रहा है उसमें भी लगे हैं। तो इस स्थिति में हम भी घर घर पहुंच रहे हैं और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह समाप्त करने की आमादा है और जो हमें संवैधानिक अधिकार इस देश के पिछड़ों दलितों को मिला हुआ है, उस संवैधानिक अधिकार को भी वो हजम करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्रदेश में खाली पदों पर भी भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो अनियमितता हुई उसमें सरकार ने स्वयं माना कि 6,800 पद गलत भरे गए हैं, उसको भी पूरा करने का काम नहीं कर रही है। इन सारे मुद्दों के आधार पर और प्रदेश की आम जनता
किसान के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान जैसे इस समय तैयार है, उसका खरीद सरकारी दर पर नहीं हो पा रहा, जिसके कारण किसान को 1500-1600 रुपये में धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन सब कारणों से प्रदेश की आम जनता स्वयं ये तैयार बैठी है कि जैसे ही उसको अवसर मिलेगा, मेरा मानना है कि 1977 की तरह इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी बेदखल हो। सर मेरा सवाल ये था कि जो है अभी तक आप जिलाध्यक्ष कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे हैं, क्या मनमुटाव पार्टी कब तक जो है जिलाध्यक्ष ही नियुक्त करेगी? हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। सर चुनाव नजदीक है, धीरे-धीरे 24 चुनाव हो गया है। नहीं, अभी मुझे लगता है कि इसी महीने में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक हमें पूरा विश्वास है कि वो कार्य पूरा कर। 24 में प्रमुख मुद्दा क्या होगा चुनाव का आपके? अभी हमने बताया कि मुख्य मुद्दा यही है कि जनगणना, जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का लाभकारी मूल्य दिलाने की बात, और साथ ही साथ लोकतंत्र को बचाना और संविधान की रक्षा, ये हमारा आरक्षण के लिए क्या कह रहे हैं? आरक्षण नहीं तो वो जाति जनगणना के आधार पर नहीं हो गया तो बोलिए सर। जातिगत जनगणना के आधार पर हमारी ये प्रमुख मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे विशेष रूप से ओबीसी, जैसे भी बिहार ने जातिगत जनगणना किया और वहाँ ओबीसी की आबादी 63% निकली, उसी तरह से अनुसूचित जात का वहाँ रिजर्वेशन 16% था, इस समय लगभग 20% निकला और 20% के आधार पर सरकार ने आरक्षण बढ़ाया। इसलिए संविधान में ही व्यवस्था है कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का समानुपातिक आरक्षण होगा, जितनी प्रतिशत जनसंख्या होगी उतना प्रतिशत आरक्षण होगा। इसलिए जाति जनगणना आवश्यक है, ये हमारी प्रमुखता है। और जो वर्तमान आरक्षण है उसको भी ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। उदाहरण के लिए विगत 5 वर्षों का 18 से लेकर 22 तक जो यूपीएससी से जो सिलेक्शन हुआ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का, उसमें पिछड़े वर्ग को 27% के सापेक्ष मात्र 16% मिला। अनुसूचित जात को 15% के मुकाबले केवल 7.5% मिला। अनुसूचित जनजात को 7% के रिजर्वेशन पर केवल 3% मिला। तो जो हमारा अभी संवैधानिक अधिकार है वो भी ये सरकार पूरा नहीं कर रही। तो इसलिए इसका हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि इस देश की जो आम आबादी है उन सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ हर वर्ग के साथ आज अन्याय अत्याचार हो रहा है। महिलाओं का साथ उत्पीड़न आप सब लोगों ने देखा है, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, जिस तरह से वहाँ केवल वोट की राजनीति के कारण छूट देने का काम किया गया है, वो इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों का ये मुद्दा होगा और इसके आधार पर चुनाव। सर ओम प्रकाश राजभर जो है अब बीजेपी में चले गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कोई स्थिरता नहीं है, और स्थिरता न होने के कारण उनका समाज भी उनका साथ छोड़ता चला जा रहा है। अभी घोसी का चुनाव हुआ, उसमें वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि उनकी स्थिति क्या है। राजनीति में विचार की स्थिरता होनी आवश्यक है। अगर आप प्रत्येक दिन अपने विचार को बदलते रहेंगे तो जनता उसको माफ नहीं करेगी। इसलिए आने वाला समय ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी में वापस आते हैं तब? अब ये तो निर्णय तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका होगा, लेकिन मेरा समझ से उनका स्वयं का अब कोई बहुत आधार बचा नहीं है। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।